यूरोपियन यूनियन की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन इस समय भारत में हैं। वो यहाँ भारत और ईयू के बीच एफटीए यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को फाइनल करने आई हैं। इसे उन्होंने स्विट्जरलैंड में मदर ऑफ ऑल डील्स भी बताया था। ये भारत और ईयू के बीच एक ऐतिहासिक समझौता होने वाला है। लेकिन इन सब चर्चाओं के बीच सवाल है कि आखिर इस डील से हमारा क्या फायदा होगा। इसके लिए सबसे पहले समझिए कि आखिर एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होता क्या है। एफटीए बेसिकली एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां दो या उससे ज्यादा देश व्यापार करना आसान करते हैं, एक दूसरे के सामान पर लगने वाला टैरिफ यानी इम्पोर्ट ड्यूटी को हटाते हैं या कम करते हैं और कागजी प्रक्रिया भी आसान कर देते हैं। तो अगर भारत और ईयू ये समझौता करते हैं तो दोनों अपने अपने टैरिफ एक दूसरे के सामान पर से हटाएंगे। पहले समझते हैं कि भारत को इससे क्या फायदा होगा। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में ईयू को लगभग $75 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया था। लेकिन ईयू में जाने वाले ऐसे भारतीय सामान जो लेबर इंटेंसिव यानी ज्यादा रोजगार वाली इंडस्ट्री से हैं, उन पर अभी लगभग 12% का टैरिफ लगता है। इसमें कपड़े, चप्पल, जूते और हैंडीक्राफ्ट जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं। लेकिन इसी सामान को बेचने के लिए बांग्लादेश को लगभग नहीं के बराबर टैरिफ देना पड़ता है। ऐसे में हमारा सामान बाजार में मात खा जाता है। बांग्लादेश यूरोपियन यूनियन की जीएसपी स्कीम का फायदा उठाता है, जहां ईयू विकासशील देशों के सामान पर कम टैरिफ लगाता है। इसी तरह वियतनाम ने भी पहले ही ईयू से एक एफटीए किया हुआ है, इसलिए उसे भी इस बाजार में बढ़त मिलती है। लेकिन उम्मीद है कि समझौता हो जाने से लगभग 90% भारतीय सामान पर टैरिफ लगभग शून्य हो जाएगा। इससे हमारा व्यापार तो बढ़ेगा ही और भारतीय व्यापारी भी ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। इसके अलावा इस डील में भारत भी ईयू से आने वाले सामान पर से टैरिफ हटाएगा। भारत अभी ईयू से भारी मशीनरी, एडवांस तकनीक वाली मशीनरी, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन पार्ट्स आदि को इंपोर्ट करता है। ये सामान ज्यादातर भारत में उत्पादन के लिए प्रयोग होता है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट कहती है कि ईयू से भारत में आने वाले सामान पर एवरेज 9% की ड्यूटी लगती है। अगर भारत ये हटाता है तो यहाँ इन मशीनों से उत्पादन करने वालों को फायदा होगा, जो वापस इकोनॉमी को मजबूत करेगा। वहीं यूरोपियन यूनियन को इसी के साथ भारत जैसी बड़ी मार्केट मिलेगी, जहां लगभग 140 करोड़ लोग हैं। ऐसे में यह मदर ऑफ ऑल डील्स एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करेगी।